1931 में जो हिंदू 6 तरह के घाची थे उनका साक्षरता दर 40% था। जब इसकी शैक्षणिक योग्यता 40% था तो शामिल होने का औचित्य क्या था? नरेंद्र मोदी के जिस समुदाय में जन्म लिए उनके पूर्वजों ने लगातार आवेदन दिया ब्रिटिश हुकूमत को और 1929 तक लगातार 21 तक लगातार देते रहे कि हमको एक घाची समुदाय में नहीं रखा जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि न तो हम घाची समुदाय का बना खाना खाते हैं, जरा समझ लीजिए, और न ही उसके साथ खाते हैं, न ही उनके साथ कोई हमारा शादी संबंध होता है। गुजरात में राजपूत समुदाय का साक्षरता दर था 15% और ब्राह्मण का था 40 से 45% और इनका था 40%। नरेंद्र मोदी की जाति अगर मूल घाची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया? अब चलिए 1993 में भारत सरकार का राजपत्र मैं दिखा रहा हूं, इसमें घाची जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है और चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री का मामला इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है। अभी और दिखाना है तब। अब इसके सीरियल नंबर 23 में जो गुजरात का की जाति की सूची है, घाची मुस्लिम कहा गया। ये दस्तावेज है, ये मेरा नहीं है, ये भारत सरकार के राजपत्र के गुजरात द गैजेट ऑफ इंडिया और उसके 23वें नंबर पर ही है। तो इसमें कहीं भी घाची जाति को ओबीसी में शामिल करके नहीं दिखाया गया। 1931 की जनगणना का भी आप सूची देख लीजिए, उसमें भी कहीं मूल घाची जाति का वर्णन नहीं है, कहीं वो लिस्ट में नहीं है। 31 में नहीं है, 93 में नहीं है, अब परंतु घाची जाति का वर्णन है, मूल घाची नहीं है। तो घाची जाति में हिंदू घाची 6 तरह है। मुस्लिम घाची 1972 का जो सेंसस है, जो यह अधिसूचना है, इसमें भी मुस्लिम घाची है। सीरियल नंबर इसका है, मैं वो दिखा रहा हूं, सीरियल नंबर है इसका 25, घाची मुस्लिम। अब चलिए ओबीसी की सूची में तो घाची मुस्लिम है, घाची हिंदू है नहीं, और मोदी जी ने ओबीसी में इसको शामिल करवा दिया। ओबीसी का वर्गीकरण कैसे होता है? सामाजिक आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर होता है। 1931 में जो हिंदू 6 तरह के घाची थे उनका साक्षरता दर 40% था। 1931 में मैं शैक्षणिक बता रहा हूं, जबकि राष्ट्रीय औसत था 12.2%। गुजरात में राजपूत समुदाय का साक्षरता दर था 15% और ब्राह्मण का था 40 से 45% और इनका था 40%। तो घाची पिछड़ा समुदाय में कैसे शामिल हो गया? जब इसकी शैक्षणिक योग्यता 40% था तो शामिल होने का औचित्य क्या था करने का? अब चलिए सामाजिक पैमाना इनका देखिए।
1921 की जनगणना, 31 नहीं 21 की जनगणना में मोड़ घाची का जिक्र है। मोड़ घाची समुदाय के लोग 1891 से लेकर 1921 तक लगातार आवेदन देते रहे उस समुदाय के लोग कि जनगणना में उनकी गणना मोड़ बनिया के रूप में किया जाए, मोड़ घाची के रूप में नहीं। नरेंद्र मोदी के जिस समुदाय में जन्म लिए उनके पूर्वजों ने लगातार आवेदन दिया ब्रिटिश हुकूमत को, और 1929 तक लगातार 21 तक लगातार देते रहे कि हमको एक घाची समुदाय में नहीं रखा जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि न तो हम घाची समुदाय का बना खाना खाते हैं, जरा समझ लीजिए, और न ही उसके साथ खाते हैं, न ही उनके साथ कोई हम आज शादी संबंध होता है। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी की जाति अगर मोड़ घाची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया?